बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत टी चौक पहुंचेंगे। अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी पुरअज़्म एहतजाज की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। साबिक़ खातून अव्वल भी शरीक 24 नवंबर के एहतजाज के इंतजामात और हिकमत अमली पर गौर। बानी की रिहाई के लिए फाइनल कॉल है, हर वर्कर को निकलना होगा। कसीर तादाद में कारकुनों को निकाल कर हर हाल में डी चौक पहुँचना है। बानी पीटीआई की नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर जलसे के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए। बुशरा बीबी की गुफ्तगू, वर्कर्स पंजाब में गिरफ्तारी देने से गुरेज करें, हर सूरत डी चौक पहुँचने की कोशिश करेंगे। अखराजात मुकामी तंजीम और सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अलीमीन गंडापुर का खिताब, बुशरा बीबी से मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं पार्टी अहदेदारों की भी मुलाकातें। साबिक़ खातून अव्वल ने वफूद को बानी पीटीआई का पैगाम दिया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल, ख्वाजा आसिफ ने आड़े हाथों ले लिया। बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए शुरका, अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स के जिम्मे लगा रही हैं। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी पीटीआई अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाए। बुशरा बीबी अपने बच्चे बच्चियां, पोते पोतियों, नवासे नवासियों की शिरकत लाजमी बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाएं। सारी उम्र हो गई है मुफ्तबरी और नुसरबाजी करते, अपने कॉज के साथ कमिटमेंट का इजहार करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तंज। अपनी सियासत को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आवाम के लिए भी हमें कुछ करना है और हमें आवाम के हुकूक देने हैं। अगर ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं, हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े, 90 दिन तक अपने पास रखे, मज़ीद इजाफा भी कर सके और उससे साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। तो ये चीज़ें जो हैं बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मौलाना फजल रहमान के तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइलमील का इजहार। पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। खैबर पख्तूनख्वा 15 साल से सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हुकूमत लोगों की जानो माल की बजाय अपनी सियासत और कुर्सी बचाने में लगी है। हुकूमत अपनी तवानाई गैर सियासी चीज़ों में सर्फ कर रही है। 26 म्यानी तरमीम के बाद आइन की रूह के खिलाफ बिल मंजूर हो रहे हैं, धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है, इंसानी हकूक़ के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं, मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तरमीम के बाद किसी को भी पकड़ कर 90 दिन तक रख सकते हैं। अपने मुल्क में लोगों को मशकूक बना दिया। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। जिस असेंबली की कोई मॉरल हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है, इस असेंबली से आप इतनी बड़ी बड़ी कानून साजी कर रहे हैं। मौलाना साहब के साथ हमारे जितनी भी लीगल टीम थी, सब जो है ना इसमें ऑन बोर्ड थे। हमने उनको अपना वो भी दे दिया, जो जिस चीज़ को हम चाह रहे थे कि ये ना हो, हमने अपोजिशन पार्टी में उनके साथ इंगेज किया और कुछ आदाब हमने हासिल किए। भी जो है ना, मैंने कहा कि वो विक्टिम है, उसका रोल डेफिनेटली होगा, आवाज़ में आवाज़ होगा, लेकिन ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि उसने पार्टी को टेक ओवर किया है, इसमें कोई हकीकत नहीं। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं है। बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। 26वीं तरमीम पर मौलाना के साथ मिलकर कुछ अहदाफ हासिल किए। मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम बात निकलेगी में गुफ्तगू। बाज़ अनासर आए रोज़ इस्लामाबाद पर यलगार का कहते हैं ये जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। क्या आप 9 मई वाला वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? आपकी जमात कुछ हाथों में खेल रही है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करते हैं। KP पे कोई और अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। ऐसे लोग एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को आगे लाएं। एक जमात कहती है कि हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या उनकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है? डिजिटल दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बैरून मुल्क बैठकर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। आपके अंदर जो सांप है वो मुल्क दुश्मन है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानिया हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार पाए।
हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। हसन नवाज को रवां साल अप्रैल में अपने ज़ाती टैक्स की अदम अदायगी पर दिवालिया करार दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों को भी मंजूर किया जाएगा। मुल्क में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। मुआशी इस्तेहकाम को मजीद आगे लेकर जाएंगे। महंगाई 38% से 7% पर आ गई। शरह सूद में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 महीने की इम्पोर्ट के लिए काफ़ी हैं। IMF ने कहा है कि 14 माह में खसारा सरप्लस में लाना खुशाइंद है। आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF और दीगर मालियाती इदारों के साथ राब्ते जारी हैं। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF वक्त से कोई ढकी छुपी बात नहीं हुई। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्रर अहदाफ हासिल करेंगे। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। टैक्स नेट में इजाफा किया जा रहा है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई ने एक बार फिर अपने तर्जमान बदल डाले। बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर। तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल में आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आमद भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता समाअत पर बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात बामी दिलचस्पी के अमूर। दो तरफा ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत। दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर इत्तफाक। नीदरलैंड्स की सफ़ीर ने कहा है कि नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि नीदरलैंड्स में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे।